में आप आपके जो बुजुर्ग घर में सबको लीजिए, ठीक है। कैसे लेना है इसको, या बड़े जो है वो 5-5 पिल्स लेंगे, ठीक है। 5 पिल्स लेनी है, दिन में 2 बार लीजिए, 3 बार लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीक फिर आपको लेना है 2 या 3, ठीक है। आप 5 या 6 गोली लेंगे, बच्चों को 2 या 3 गोलियां देंगे, ठीक। लीजिए। फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन अभी इस टाइम पे ये जो कोरोना काल कह सकते हो या जो सिचुएशन चल रही है, इस टाइम पे लोगों के लिए आप कितना कर सकते हैं वो ज़्यादा बेटर है। आप कितना सोच सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे तो घर घर जाके तो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं से कुछ तो ऐसा मौका मिले जहाँ हम लोगों की सेवा कर पाएँ। फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन अभी इस टाइम पे ये जो कोरोना काल कह सकते हो या जो सिचुएशन चल रही है, इस टाइम पे लोगों के लिए आप कितना कर सकते हैं वो ज़्यादा बेटर है। आप कितना सोच सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे तो घर घर जाके तो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं से कुछ तो ऐसा मौका मिले जहाँ हम लोगों की सेवा कर पाएँ। ऑब्वियस सी बात है, मास्क वेयर करना, हैंड सैनिटाइज़ करना प्रॉपरली, जैसे कि गवर्नमेंट ने भी बताया है बार बार, या एडवर्टीज़मेंट भी होती रहती है, सभी लोग बता रहे होते हैं, गाइडलाइंस भी निकाली हैं। बट यही चीज़ है कि इनको हम फॉलो करेंगे तो हम अपना प्रिकॉशन खुद ले पाएंगे, कर सकते हैं, चाहे थोड़ा बिजी स्केड्यूल ही क्यों ना हो, बट थोड़ा टाइम देके अगर हम अपने सोसाइटी या अपने परिवार के लिए कुछ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। डॉक्टर यानी भगवान का दूसरा रूप। महामारी के दौर में मरीजों के परिजनों को समझ तो आ गया होगा कि डॉक्टर भगवान का रूप है, क्योंकि उन्होंने उनके परिजनों की जान जो बचाई है। आज इसी विषय में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अदिति, जो एक निजी अस्पताल में तो कार्यरत हैं, लेकिन ओजोन पार्क अपार्टमेंट में जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है उसमें भी अपनी सेवा दे रही हैं अपनी ड्यूटी के बाद। उनसे बात करेंगे। मैम, इतना बिजी शेड्यूल होता है आपका महामारी के दौर में, आप वो पेशेंट्स भी देखती हैं, फिर फैमिली भी है, फिर आप आइसोलेशन वार्ड भी देख रही हैं, कैसे मैनेज होता है? मैम, इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी जब जब मैंने यहाँ पे एक होम्योपैथिक जो मेडिसिन्स होती है, इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन्स होती है, वो मैंने अपने सोसाइटी के लोगों के लिए, या अपने कह लो कि परिवार के लिए डिस्ट्रीब्यूट की थी फ्री ऑफ कॉस्ट। तब मुझे अप्रोच किया यहाँ के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर चेतन रावत जी, उन्होंने अप्रोच किया कि हम लोग यहाँ पर सोसाइटी के लिए एक आइसोलेशन सेंटर ओपन करना चाहते हैं, तो उसमें हम आपकी थोड़ा सा सहयोग चाहते हैं। तो मुझे लगा कि सोसाइटी के लिए थोड़ा सा अच्छा है, आगे आने का मौका मिलता है, और इस टाइम पे आप किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए, वाकई में अच्छी बात है, जितनी सेवा हो सकती है मैं कर सकती हूँ अपने एंड से। तो वो मैंने ट्राई किया कि कर सकते हैं, चाहे थोड़ा बिजी स्केड्यूल ही क्यों ना हो, बट थोड़ा टाइम देके अगर हम अपने सोसाइटी या अपने परिवार के लिए कुछ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। आपने अपने आप को सेफ कैसे रखा, क्योंकि इस महामारी के दौर में कई डॉक्टर भी पॉजिटिव हो जाते हैं, फैमिली भी हो जाती है, कैसे आपने फिर सेफ्टी रखी कि हॉस्पिटल भी, घर भी है, फिर ये आइसोलेशन वार्ड भी, तीनों ही बहुत खतरनाक है? प्रिकॉशन लेना अपने हाथ में है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। ऑब्वियस सी बात है, मास्क वेयर करना, हैंड सैनिटाइज़ करना प्रॉपरली, जैसे कि गवर्नमेंट ने भी बताया है बार बार, या एडवर्टीज़मेंट भी होती रहती है, सभी लोग बता रहे होते हैं, गाइडलाइंस भी निकाली हैं। बट यही चीज़ है कि इनको हम फॉलो करेंगे तो हम अपना प्रिकॉशन खुद ले पाएंगे, बेटर है। आप जैसे अगर हॉस्पिटल से आ रहे हैं, शावर लीजिए, तो उसके बाद ही आप किसी और चीज़ को टच करिए, क्योंकि बेटर है, हम अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए हमें सोचना है। तो आपने जैसे इम्यूनिटी बूस्टर की मेडिसिन सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करी है, वो सेवा कैसे भाव आया? वो मुझे मेरे हस्बैंड ने मीन्स कह सकते हैं कि प्रेरणा उनसे मिली, उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया कि यार क्यों ना तुम ऐसा करो कि अपने एंड से सोसाइटी के लिए हम लोग उनको इम्यूनिटी बूस्टर जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड करें, क्योंकि हम तो खुद ले ही रहे हैं, बट लोग अवेयर नहीं हैं ज़्यादा अभी। तो क्यों ना हम उन्हें भी डिस्ट्रीब्यूट करें, थोड़ा सा उन्हें भी लगे कि नहीं यार चलो, बच्चों के लिए, बड़े बूढ़े जो भी बुज़ुर्ग हैं घर में, डायबिटिक पेशेंट्स भी होते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये सेफ़ है, कोई इसमें नुकसान तो होता नहीं है। बट बेटर है कि एक इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। हम लोग सारी चीज़ें तो कर ही रहे हैं, गर्म पानी पीना और बाकी जो प्रिकॉशंस लेना, उसके साथ एक इम्यूनिटी बूस्टर ज़्यादा बेटर है। महामारी की तीसरी लहर जो सुनने में आ रही है कि आएगी, तो उससे इफेक्ट किसको सबसे ज़्यादा होगा? देखिए, एक तो अभी आपने सुना होगा म्यूकोरमाइकोसिस चल रहा है, इसके बाद बच्चों का भी सुनने में आ रहा है कि जो कोरोना आने वाला है वो बच्चों के लिए भी आने वाला है। तो जो ये एक म्यूकोरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगल वाला स्टार्ट हुआ है, ये कहा जा रहा है जो मोस्टली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं
या जो स्टेरॉइड्स पे थे जिनको कोविड हो गया, या पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स हैं उनमें पोस्ट कोविड सिम्टम्स आना, तो ये उस पे बेस्ड है। जो जिन्होंने स्टेरॉइड्स ज़्यादा लिए हैं उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या पोस्ट कोविड जो मेडिकेशंस चला उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हार्ट को प्रॉब्लम करना, स्टेरॉइड क्या करता है, डायबिटीज़ के उसको लेवल को बढ़ा देना, तो वो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, उसके कारण ये चीज़ें हो रही है। ऑर्बिटल्स पे, बोन्स पे, साइनसेस पे, स्कल पे ये ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इसके लक्षण क्या देखे जाते हैं? अगर हम अवेयरनेस करें किसी लोगों को, तो क्या लक्षण पे हम डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए? लक्षण कुछ नहीं, सेम वही जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स कहते हैं हम, जैसे जिनको कोविड हो रखा है ऑलरेडी, उसके बाद कफ आना, फिर वही प्रॉब्लम्स है। बट वही अगेन, आप जैसे जब आप सीटी करा रहे हैं, सीटी चेस्ट करा रहे हैं, लंग्स में वही इन्फेक्शन मिल रहा है, या साइनस का प्रॉब्लम है, कोल्ड का प्रॉब्लम है, या कभी कभी सुनने में मिलता है ब्लैक वॉमिटिंग हो रही है पेशेंट्स को, या ब्लैक कफ आना, ये भी एक सिम्टम है उसका। और उसमें दिखना, पैचेस आ रहे हैं, ब्लैक पैचेस दिखना आपके लंग्स में, तो उससे एक डायग्नोसिस हो जाती है। मैम, हर अस्पताल, हर मेडिकल स्टोर इस समय सोचते हैं हम जितना कमा सकते हैं कमा लें, लेकिन आप एक सेवा कर रही हैं, ऐसा क्यों? आप भी अच्छी डॉक्टर हैं, आप भी सोच सकती थी, पर आपने सेवा ही क्यों चूज़ करा? आप भी उसमें फ़ायदा उठा सकती थे। देखिए, वही बात है कि फ़ायदा तो हर कोई उठाता है, लेकिन लोगों की सेवा करे तो वो ज़्यादा बेटर है। और फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन अभी इस टाइम पे ये जो कोरोना काल कह सकते हो, या जो सिचुएशन चल रही है, इस टाइम पे लोगों के लिए आप कितना कर सकते हैं वो ज़्यादा बेटर है। आप कितना सोच सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे तो घर घर जाके तो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं से कुछ तो ऐसा मौका मिले जहाँ हम लोगों की सेवा कर पाएँ। तो ये थोड़ा सोचा, और सोचते हुए थोड़ा सा जहाँ भी जैसे वक्त मिलता है थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देती हूँ, बस इतना ही। एक संदेश हमारे लोगों के लिए कि सेवा कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं? जब भी आपको वक्त मिले, जैसे भी आप चाहते हैं, जहाँ भी जिस तरह से भी, चाहे वो छोटे से छोटे ही सपोर्ट क्यों ना हो, आगे आएँ, बढ़कर सपोर्ट करें। ये ना सोचें कि ठीक है क्या करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। सभी के बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम अपना ही सोचें, सभी के बारे में सोचना ज़्यादा बेटर है। और सोच के जहाँ बन पड़े, जैसे बन पड़े, थोड़ा बहुत छोटी छोटी करके थोड़ा भी हेल्प अगर करी तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उससे थोड़ी हमें ही अंदर अपने आप को खुशी मिलती है अंदर से। दैट्स इट, थैंक यू। ये थी हमारे डॉक्टर अदिति। इनकी बात सही है, किसी भी रूप में आप सेवा कर सकते हैं। दूसरों की सेवा करेंगे तो ही भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर भी आपको मान सकते हैं, क्योंकि महामारी के दौर में डॉक्टर को भगवान का रूप तो मिल ही गया है। पहले भी लोग मानते थे, लेकिन अब ज़्यादा को लोगों को समझ आ चुका है, क्योंकि उनके परिजन ठीक होकर घर जा रहे हैं, वो भी सिर्फ डॉक्टर की वजह से। इन्हीं छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए पहचान फरीदाबाद। मैं हूँ आपके साथ हेमलता।